बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार सोशल मीडिया पर सरला भट्ट मर्डर केस के बारे में सुन रहे होंगे। पहले तो मैं ये बता दूं, आज का जो ये वीडियो है ये बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग कमजोर दिल के हैं। कमजोर दिल वालों को तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब आप इनकी कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि हाँ, वाकई में कितनी दर्दनाक कहानी थी। तो पहले तो इनके बारे में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए जिगरा चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक रही बात सरला भट्ट की, आप देखिए मोर देन 30 ईयर्स हो गए, माना जा रहा है 37 ईयर्स के बाद इनको जस्टिस मिलने की उम्मीद है। दरअसल सरला भट्ट एक कश्मीरी पंडित थी, एक कश्मीरी पंडित परिवार से आती थी। ये 1990 की बात है दोस्तों। ये आप जो मेरे पीछे इमेज देख रहे हैं ना, ये एक आतंकवादी की इमेज है, एक सेपरेटिस्ट की इमेज है, और इस व्यक्ति का नाम है यासीन मलिक, जो JKLF से जुड़ा हुआ था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से। इस समय ये तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा पाए हुए है, उम्र कैद काट रहा है। मतलब जो इसके गुनाह थे उसको इसकी सजा मिली हुई है। अब इसका नाम सरला भट्ट मर्डर केस में भी शामिल हो गया है। तो सरला भट्ट मर्डर केस में अब आप समझिए 30 साल से ज्यादा हो गए, अब जाकर के उनके उनके फेवर में, मतलब उस केस पर यहां पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस की एक स्पेशल टीम ने, SIT ने चार्जशीट अब फाइल की है जम्मू कश्मीर की अदालत में, जिसमें यासीन मलिक का नाम आया हुआ है। यही है वो व्यक्ति, यासीन मलिक, यही है वो व्यक्ति जिसका नाम सरला भट्ट मर्डर केस में आया है कि इसने तड़पा तड़पा के बहुत दरिंदगी से सरला भट्ट को मारा था। क्यों मारा था, क्या गुनाह था सरला भट्ट का? सिर्फ इतना कि वो एक कश्मीरी पंडित परिवार से थी। सिर्फ कश्मीरी पंडित परिवार से होना गुनाह था उसका। ये बात है दोस्तों 1990 की, 90s की बात है। 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद एक चरम पे था, पीक पे था आतंकवाद। जबरदस्त आतंकवाद वहां देखने को मिला, और जो आतंकवाद था वो आप जान ही रहे हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद था। और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद में जो निशाने पर था वो थे कश्मीरी पंडित के परिवार, कश्मीरी पंडित थे। और 1990 का वो जो दौर था वो बहुत दर्दनाक दौर था। जबरदस्त कश्मीरी पंडितों का वहां पर कत्लेआम किया गया, उनका एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया उनके साथ। उनको जम्मू एंड कश्मीर, मतलब उनको अपनी नेटिव प्लेस, अपना बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ा। वो वहां से दूसरे राज्यों में जाके सेटल्ड हुए। जो नहीं गए उनको मार दिया गया। जबरदस्ती उनसे इस्लाम धर्म कबूलने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। उनकी बहू बेटियों को किडनैप किया गया, उनका रेप किया गया, बलात्कार किया गया, उनको मारा गया। मतलब ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं थी, ऐसा कोई, मतलब आप ये कह लीजिए एट्रोसिटी नहीं थी जो कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 के दौर में कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे, और जो वहां आतंकवाद था, जो वहां आतंकवादी थे, वो उनको पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनको कन्वर्ट कराना है, इस्लाम धर्म में लाना है, तो आप उनको मारिए, पीटिए, उनको भगाइए वहां से। क्यों? क्योंकि हमें इस कश्मीर को आजाद कराना है। यही इनका मोटिव था। इसी मोटिव पर 1990 के दौर में खूब खून खराबा कश्मीर में देखने को मिला। जबरदस्त जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी थी उस दौर में, 1990 के दौर में। उसी में ये सरला भट्ट, जो एक कश्मीरी हिंदू थी, कश्मीरी पंडित थी, इसको दोस्तों अप्रैल 1990 में, 18 अप्रैल 1990 में किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करने के बाद इसके साथ, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कितनी दर्दनाक घटना इस लड़की के साथ हुई थी। तब इनकी जो उम्र थी सरला भट्ट जी की, ये 27 साल की थी, और इनको यासीन मलिक, इस ग्रुप ने, JKLF ने, यासीन मलिक और इनके कुछ साथियों ने किडनैप कर लिया। इनको मारा, इनको पीटा, और इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये आर्मी की दरअसल एक तरीके से इन्फॉर्मर है। जब इनकी डेड बॉडी नेक्स्ट डे पाई गई
तो वहां पर एक स्लिप भी मिली और उस पर लिखा था आर्मी इन्फॉर्मर, मुखबिरी करती हैं ये जासूस है, इन्फॉर्मर है। अब बस उसी बेसिस पर इनको वहां पर किडनैप कर लिया गया, इनको टॉर्चर किया गया। सिगरेट होती है ना, सिगरेट, सिगरेट से इनको जलाया गया, लिटरली जलाया गया, इनके बॉडी पर बर्न के निशान थे। शी वॉज रेप्ड, ब्रूटली शी वॉज रेप्ड। और फिर इनको मार करके इनकी डेड बॉडी को वहां पर छोड़ दिया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम कितनी नफरत करते हैं हिंदुओं से, हम कितनी नफरत करते हैं कश्मीरी पंडितों से। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसको छोड़ करके चले जाओ, कहीं और जाके रहो, वरना इस्लाम धर्म कबूल लो, नहीं कबूलोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, तुम्हारी बहू बेटियों के साथ यही किया जाएगा। सरला भट्ट दरअसल ओरिजिनली अनंतनाग से आती थी, मैंने बताया ना, ये 27 साल की थी, नर्स थी, अपना घर परिवार चलाने के लिए नर्स थी, मेहनत करती थी, वहां पर रोजी रोटी कमा रही थी। इनको मजबूर किया गया, ये नहीं गई अपना घर छोड़ करके। क्यों जाएं, जो हमारी जमीन है हम उससे क्यों जाएं कहीं पर, इनको मजबूर किया गया, लेकिन नहीं, इन्होंने आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके, आतंकवादियों के सामने इन्होंने सबमिशन नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसका रिजल्ट इनको ये देखने को मिला। ये नर्स थी, लोगों की सेवा कर रही थी, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ये नर्स थी। और एक दिन वहीं पर ड्यूटी के टाइम पर ही वहीं पर इनको किडनैप कर लिया गया, और किडनैप करने के बाद ये सारी घटनाएं की गई। फिर उसके बाद आज इतने साल क्यों लग गए, 30 साल से ज्यादा क्यों हो गए? क्योंकि भारत की राजनीति आप सब जानते हैं, हमारे देश में किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, और हमारे यहाँ धर्म और जाति जो है वो किस तरीके से किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 2006 में यही वो व्यक्ति है यासीन मलिक, जो इस समय जेल में है, इसको प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने सरकारी आवास में बुलाया, सरकारी आवास में इनको वेलकम किया गया, इनसे पीएम साहब ने हाथ मिलाया। जो व्यक्ति आतंकवादी है, इसका स्वागत देखिए उस दौर में हो रहा था। तो आप समझ लीजिए, जब ऐसे लोगों के ऊपर पॉलिटिकल पैट्रनेज होता है, राजनीतिक संरक्षण जब इनको प्राप्त होता है, तो आपको कैसे न्याय मिलेगा, कैसे आपको न्याय मिलेगा? तो नहीं मिला। दिन महीनों में, महीने साल में बदलते चले गए, फाइल दबी रह गई। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं कि वो एफआईआर लिखे, पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि भाई पॉलिटिकल पैट्रनेज मिला हुआ। आप देख रहे हैं 2006 में इनको वेलकम किया गया था प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर। मनमोहन सिंह उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात इनके बारे में की गई। और आज ये व्यक्ति तिहाड़ जेल में है, आज ये व्यक्ति वहां पर उम्र कैद की सजा पाए हुए हैं। अब इसके ऊपर एक और केस चलेगा, सरला भट्ट मर्डर केस। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 37 सालों के बाद अब सरला भट्ट को न्याय सरकार दिलाएगी, क्योंकि अब रिजीम चेंज हुई, 2014 के बाद से परिवर्तन आया, चीजें बदली, तो 2024 में जाकर के इस केस में एक बार फिर से तेजी आई, और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसआईटी है उसने इसको फिर से शुरू किया, इस केस को रीओपन किया गया, और 737 पेजेस की चार्जशीट यहां पर फाइल की गई, जिसमें यासीन मलिक का नाम है। आप देखिए, यही वो यासीन मलिक है जो देखिए हाफिज सईद से मुलाकात करता है पाकिस्तान में जाकर के। ये अपने आप को मसीहा मानता है, ये यासीन मलिक, ये कश्मीर के लोगों को बताता है कि हम तुम्हारी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हम तुम्हारी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अपने बीवी बच्चे रहते हैं विदेश में, बीवी रहती है पाकिस्तान में, बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, और ये कश्मीर के इनोसेंट बच्चों को पत्थर दे देगा, हथियार देगा, पाकिस्तान से फंड आएगा, पैसा लगेगा, और मारा कौन जाएगा? कश्मीर के जो इनोसेंट लोग हैं वो आपको सामने नजर आएंगे, वो आपको दिखेंगे कि पत्थर चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, और इनके बच्चे पढ़ कहां रहे हैं? इनके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में। और कहने को ये अपने आप को कश्मीर के लोगों को बताता है, मैं फ्रीडम फाइटर हूं, मैं कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहा हूं। ये इनकी आजादी का तरीका है, ये कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं, अपने आप को अलगाववादी नेता कहते हैं। लेकिन अब इसको अपने उस पाप की भी सजा मिलेगी जो इसने सरला भट्ट के साथ किया। इसीलिए कहा जा रहा कि ठीक 37 साल, ठीक है समय लग गया, लेकिन एक उम्मीद जगी है कि हाँ,
37 ईयर्स के बाद अब सरला भट्ट को यहाँ न्याय मिलेगा। तो आप तमाम सोशल साइट्स वगैरह पे आजकल देख रहे होंगे जस्टिस फॉर सरला भट्ट कैंपेनिंग चल रहा है। तो दिस वाज द पर्सन, इसको आप पहचान लीजिए, ये है यासीन मलिक, एक आतंकवादी है ये। लेकिन राजनीति जो है वो इस तरीके से हुई कि उसने इसको एक तरीके से स्टेट गेस्ट बनाया 2006 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको अपने आवास पे बुलाया, अपने रेसिडेंस में बुलाया, इसे हाथ मिलाया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब सरकारें बदली हैं, अब सरकार का काम करने का तरीका बदला है। अब सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलती है आतंकवाद को लेकर के। तो अब यासीन मलिक को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। अब उनके ऊपर एक और केस चलेगा, उम्मीद है कि उसे फांसी दी जाएगी, जल्द से जल्द उसको फांसी दी जाए। ऐसे व्यक्ति को जीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।